अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई मैंने आपको बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि रिएक्ट के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट होती कैसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी काम स्टैटिक नहीं होता, कोई भी कंटेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हर काम यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक होता है। यानी हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में सारा डेटा स्टोर करवाते हैं, वहाँ से हम एरे पे लूप चला के डेटा बनाते हैं। सही है भाई। आज हमारा टॉपिक है, हमें एक नया हुक पढ़ना है जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। सही है। अच्छा भाई, यूज़ इफेक्ट करता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे इसका बेसिकली ये पर्पस लिखा हुआ है कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली होता क्या है। यूज़ कहाँ करते हैं भाई, ये लिखा हुआ यूज़ इफेक्ट हुक अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट आपके साथ अपने कंपोनेंट में साइड इफेक्ट्स करना चाह रहे हैं तो यूज़ होता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई? साइड इफेक्ट में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, फैचिंग डेटा, कोई डेटा फैच, जावास्क्रिप्ट में कोई एपीआई कॉल करते थे आप। यहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है कि एपीआई कॉलिंग हम रखते हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर। आपने कोई भी एपीआई कॉल करनी है, कहाँ होगी? यूज़ इफेक्ट के अंदर होगी, कहीं पे भी। आप किसी भी कंपोनेंट में आपको पता है यार मुझे यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है, तो आप कहाँ रख कर करोगे? यूज़ इफेक्ट के अंदर। अच्छा, ये अभी के लिए, हम आगे जाएंगे कुछ नया पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यानी कि एपीआई कॉलिंग, असल में एपीआई कॉलिंग जो है ना, वो होती है या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर या होती है रिडक्स के अंदर। सही है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और हमें पता भी नहीं क्या होती है, तो अभी के लिए जितनी भी एपीआई कॉलिंग होगी वो कहाँ होगी? कंपोनेंट के अंदर नहीं होगी, बल्कि यूज़ इफेक्ट के अंदर होगी। बताऊंगा ना, यूज़ इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या होता है यूज़ इफेक्ट। ठीक है, अभी बता रहा हूँ कि बेसिकली यूज़ इफेक्ट यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, हम किस किस काम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यूज़ इफेक्ट को ज़रा समझते हैं कि होता क्या है। ये बेसिकली है कि अगर हम डायरेक्टली डॉम अपडेटिंग डॉम डायरेक्टली टाइमर रख सकता है। ये मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर आपने डॉम को अपडेट करना है तो हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर, यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट नहीं करते, तो हम क्या उसको भी अगर कोई करना चाह रहे हैं या यूज़ इफेक्ट में रख के करेंगे। ये जो सेकंड जुमला ना सर अभी इसलिए नहीं आया था कि मैंने बताया नहीं यूज़ इफेक्ट होता है क्या। यूज़ इफेक्ट बताऊंगा तो खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, अब इसका बेसिकली पर्पस समझते हैं कि जब क्यों यूज़, यानी ये तो समझने, तो हमने देखा भाई कहाँ यूज़ होता है। अब इसको ये समझते हैं कि भाई इसको अब यूज़ करते यानी है क्या बेसिकली। हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अरे गलत हो गया। अच्छा, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है यूज, तो ये क्या है? एक हुक है रिएक्ट का। हुक्स क्या होते हैं भाई? नबील बताएगा क्या होते हैं हुक्स। आपने कहा ना भाई रिएक्ट आड़े आ रही है मेरे जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बीच में, तो बताओ भाई रिएक्ट पढ़ लोगे इसका मतलब फिर स्टेट्स तो नहीं होती। स्टेट तो खुद है। मैंने पूछा हुक क्या होता है। भाई मेरे अपने करियर को भी यूं ही देखोगे ऐसा। सर आधा मैंने बता दिया, आधा किसी और को बताना चाहिए ना। जी कौन बताएगा हुक्स क्या होता है? स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा भाई, ये हमने लास्ट टाइम बनाया था। अब जरा समझते हैं यूज इफेक्ट क्या काम करता है बेसिकली। सर जो आपने बनाया था इसमें कोई फंक्शनैलिटी तो थी नहीं, कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, सिंपल। तो जावास्क्रिप्ट तो आसानी से बना ली। हाँ, मैं फंक्शनैलिटी करवाऊँ आपसे, लगाऊंगा ना, जो क्रेड ऐप बनवा रहा हूँ आपसे वही पूरा इस पर अप्लाई होगा। एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाऊंगा आपसे पूरी, जिसके अंदर ऐसे एक ये जो भी जो डेटा पे आया है, ये एक मैंने हार्ड कोड एरे बनाया था, उस पर काम किया था। मैं आपको एपीआई दूंगा, आप उस एपीआई को यूज़ करते हुए डेटा बनाओगे पूरा। ये सही है जावास्क्रिप्ट में। सही है, एपीआई आपको वो गिटहब ऐप बनवाई थी, किस तरह फैच होता है क्या होता है सब आपको पता है। जावास्क्रिप्ट में इसमें जावास्क्रिप्ट में अभी इसका कहाँ से आ गया हैकाथॉन, इस हैकाथॉन की बात कर रहा है। सही है। और फिर इसके ऊपर आपसे फंक्शनलिटी करवाऊंगा भाई। फॉर एग्जांपल ये कोई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, वो आ रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ जैसे मोर डिटेल, यहाँ एड टू कार्ट का बटन होगा, आप एड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, होगा क्या इसके अंदर भाई, एक मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, कोई ऐसी एक जगह बना देंगे जहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट करने के बाद आ रही होंगी। या एक नीचे यहाँ की जगह बना देंगे भाई, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा भाई ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स, इनिशियली एम्प्टी होगा, जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे वो आ जाएगा, जैसे टू डू में काम हो रहा था। यानी कि फंक्शनलिटी वही टू डू की ही चलेगी, बस सिनेरियो में कुछ भी चेंज कर दूंगा। सही है। हाँ, कोड अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, अब तक समझते हैं यूज इफेक्ट को। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी विंडो डॉट ऑन लोड या विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर लोड। लोड का इवेंट पढ़ा था आपने जावास्क्रिप्ट में, याद है? क्या काम करता था वो? क्या गन लोड करता था? सर लोड इवेंट मतलब आप कोई भी एनिमेशन
लोड इवेंट का बस मैं पूछ रहा हूँ पर्पस क्या है। पेज रिफ्रेश करता था नहीं अच्छा हाँ वो स्टार्ट होने पे कोई जो आप चीज बताते थे स्टार्ट होने एनिमेशन नहीं, आप ये बोलोगे, स्टार्ट होने के बाद देखो सिंपल आप ये इस तरह जवाब दोगे कि भाई अगर लोड इवेंट क्या करता था, अगर आप विंडो के लोड होने के बाद फ़ौरन से कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम लोड इवेंट यूज़ करते हैं। लोड इवेंट बेसिकली लोड इवेंट जब फायर होता था, जब कंप्लीट विंडो आपकी लोड हो गई, ये लोडर रुक गया आपका, लोड हो गई विंडो, उसके बाद इवेंट फायर होता था वो खुद पर, ऐसी था। तो भाई बिल्कुल जो काम जावास्क्रिप्ट में लोड करता है वो काम यहाँ पे कौन करता है, यूज़ इफेक्ट करता है। सही है, यूज़ इफेक्ट क्या करता है, कंपोनेंट लोड होने के फ़ौरन बाद फायर हो जाता है। आपका कंपोनेंट डॉम पे रेंडर हुआ, उसके फ़ौरन से फायर हो जाएगा। सही है, लेकिन ये सिर्फ इतना, लोड इवेंट तो बस ये था, जावास्क्रिप्ट के बाद लोड इवेंट बस इतना था, लेकिन यूज़ इफेक्ट इससे आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन इसका जो बेसिक काम है वो क्या है, वो यही है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपने कंपोनेंट के लोड होने के पे फ़ौरन से कुछ करवाना चाह रहे हो तो आप यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हो। अब यूज़ इफेक्ट के ना 3 हमारे पास आते हैं केसेस। केसेस क्या है, सबसे पहला केस क्या है, अच्छा इसको पहले देखते हैं बनाते कैसा। अगर SRC में सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी ऐप डॉट जेरेक्स के अंदर, यहाँ पे आने के बाद ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है सारी की सारी चीज़ें। न्यू कंपोनेंट बनाना मैं हाँ न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं इनको ज़रा कर रहा हूँ यहाँ से कमेंट, तो कमेंट नहीं होंगे भाई ये, क्योंकि ये हाँ डिलीट कर देता हूँ थोड़ा क्लिक, क्योंकि आपकी लास्ट क्लास में तो ऑलरेडी हुआ मैंने कोड, डिलीट कर देता इसको। सर ये कोड अपलोड नहीं हुआ होगा नहीं अपलोड नहीं हुआ तो, लेकिन ये प्रीवियस क्लास का है ना तो हो जाएगा वहाँ पे, न्यू क्लास बनाई है मैंने ये। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको ज़रा मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 दिखा देता हूँ, या हेलो नहीं करो, लर्निंग यूज़ इफेक्ट हुक, सर्वर हमने ऑन कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखें ज़रा यहाँ पे, मैं ज़रा यहाँ पे खोलता हूँ कंसोल। सही है भाई, अब ये क्या है, हुक है, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही है भाई, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको करता हूँ। अच्छा हुक, आपको पता है हुक कहाँ पे कॉल होता है, अंदर यहाँ पे फंक्शन के टॉप लेवल पे। सही है, तो मैं यहाँ मैंने लिखा है यूज़ इफेक्ट, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया ऊपर से। सही है, अब यूज़ इफेक्ट में क्या है, 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस, यूज़ इफेक्ट क्या करते हैं भाई, एक लेता है कॉल बैक फंक्शन आपसे, जिसके अंदर मैं कुछ रखने, जो मैं इसके अंदर मैं वो लॉजिक रखूंगा भाई जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लोड होने पे काम हो जाए फौरन से। यूजर स्टेट बेसिकली आपसे एक इनिशियल स्टेट लेता था और रिटर्न करता था आपको एक एरे, जिसमें डिस्ट्रक्टर करते थे हम, एक वेरिएबल आता था और एक फंक्शन आता था। ये यूज स्टेट है, वो बिल्कुल अलग है इस चीज़ से। ठीक है भाई, यूज इफेक्ट क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है आपसे। ये पहला केस बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस, यहाँ मैं लिख भी दूँ, एक काम करता हूँ। ये क्या है भाई, इसका फर्स्ट केस है ये। सही है, कि सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। अब इसके अंदर हम वो लॉजिक रखते थे भाई जो हम चाह रहे हैं कि क्या हो, कि फॉरन जब मेरा कंपोनेंट लोड हो फॉरन से काम हो जाए, वो लॉजिक रखते थे। मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो। सही है, आओ ज़रा देखें, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ स्विच किया स्क्रीन, फॉरन से हेलो आ गया। मैं रिलोड करूँगा, देखिए फॉरन आ रही है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं इतनी। जब ये आपकी यानी कि डॉम में अच्छा खासा डेटा होगा ना, जब आपको पता लगेगा, आपका डेटा बाद में आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी इतनी फास्ट है तो इतना डिफरेंस ना ज़रा मालूम करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी बहुत फास्ट है। लेकिन जब आपके पास ज़रा 20-25 कंपोनेंट्स होंगे ना, तब आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा कि आपका डेटा थोड़ी देर से आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत फास्ट आ जाएगा, ये फास्ट आ जाएगा, ये पहले आएगा। ये कंपोनेंट, अच्छा देखो वो था विंडो लोड पे, जावास्क्रिप्ट में जो था ना वो था विंडो के ऊपर लोड होगा, यानी कि इंटायर विंडो लोड होगी तब आएगा। ये विंडो पे लोड नहीं है, ये कंपोनेंट पे लोड है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट इसके अंदर लगा हुआ है, जैसे ही वो कंपोनेंट लोड हुआ फौरन से आ जाएगा। हो सकता है नीचे कंपोनेंट लोड हो ना हो, उसका काम ही नहीं है, कंपोनेंट लोड पे। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, अच्छा उससे थोड़ा सा पहले जरा एक चीज़ समझते हैं।
मेरा कंपोनेंट ये जो मेरा, अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, एक मिनट दिएगा ज़रा मुझे। ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, ये कितनी दफ़ा लोड होगा, यानी कि कितनी दफ़ा डॉम पे रेंडर होगा अभी? एक ही दफ़ा। आप बोलेंगे भाई कब? जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रिलोड कर रहा हूँ तब पूरी अब ऐप बन रही, जब यानी कि जब रेंडर होएगा डॉम पे। कोई ऐसा सिनेरियो है कि दोबारा से रेंडर हो रहा है एक दफ़ा होने के बाद? नहीं, वो भी तो रिफ्रेश पे, हाँ आप बोलोगे भाई हाँ हो सकता है जब मैं रिफ्रेश करूँगा, लेकिन फिर भी एक ही दफ़ा होगी ना एक तरीके से ये तो। यानी रिफ्रेश करे बगैर, अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा रिफ्रेश करे बगैर ये दोबारा से कंपोनेंट रेंडर हो, कोई ऐसा सिनेरियो है आपके दिमाग में? या अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा आपने पढ़ा है लेकिन आपको पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। इसको याद रखिएगा, कोई कंपोनेंट, चाहे तो जुमला एरर लिख लें अपने पास, कोई कंपोनेंट रिएक्ट में उस वक्त री रेंडर होता है। मैं रेंडर का टर्म यूज़ नहीं कर रहा, री रेंडर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रेंडर तो फर्स्ट टाइम होगा हर हाल में। जब पूरी ऐप रिलोड होगी, पेज रिलोड होगा, तो फर्स्ट टाइम तो सभी रेंडर होंगे। री रेंडर का मतलब एक दफ़ा रेंडर हो गया दोबारा से रेंडर हो रहा है, तो इसे कहते हैं री रेंडर। तो रिएक्ट में कोई कंपोनेंट री रेंडर उस वक्त होता है बार बार जब उस कंपोनेंट के अंदर बार बार स्टेट चेंज हो रही होती है। क्या कहा मैंने? दोबारा सुना। कोई कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर उस वक्त री रेंडर होता है जब 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 उस कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज हो रही होगी। अब स्टेट चेंज का मतलब क्या है आपको पता है? स्टेट चेंज किसे कहते हैं? जब मैं कोई सेट करके कोई फंक्शन बनाऊँ स्टेट का, और वो अगर चेंज हो रहा है तो उस वक्त बार बार ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। लास्ट टाइम जब यूजर स्टेट यूज किया तो हो रहा था वो रेंडर, हमें पता नहीं लगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप कह रहे हैं, इसको प्रूफ कैसे करें बात को? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कैसे? अरे पहले लिख लो फिर बताता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसका फायदा क्या है रेंडर होता है? फ़ायदा क्या है रेंडर होने का? फ़ायदा रेंडर होने का ये है कि आपकी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट जो स्क्रिप्ट है ना, वो जावा स्क्रिप्ट में क्या करते थे आप? जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट में कोई कंपोनेंट उस वक्त री रेंडर होगा जब जब उस कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होगी कोई। भाई री रेंडर का फ़ायदा ये है कि जावा स्क्रिप्ट में आप नॉर्मली एचटीएमएल से जावा स्क्रिप्ट पे काम करते थे, आप जब पेज रीलोड करते थे उस वक्त सारा अमाउंट ऑफ कोड लोड हो जाता था। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को दोबारा चलाना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे दोबारा चलाने का, यहाँ वो ऑप्शन है। मैं क्या करूँ? स्टेट चेंज कर दूँ जाके उस कंपोनेंट में, तो जिस कंपोनेंट में जितना भी कोड होगा वो दोबारा चल जाएगा। तो किस सिनेरियो में हम चेंज करेंगे इसको? ये हम जब अब करेंगे, पहले करेंगे तो फिर देखेंगे इसको किस तरह करेंगे। सही है भाई। अब ज़रा प्रूफ करवाऊँ कोई बात? भाई हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम ऐसे प्रूफ करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक लगा दिया, एक स्टेटमेंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्या कंपोनेंट के बिल्कुल टॉप लेवल पे console.log आई एम, यूँ करते हैं आई एम चेंजिंग। सही है। अच्छा जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम, अभी यूज इफेक्ट को हटा देता 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाए जी। अच्छा इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं हटा नहीं रहा। सही है, क्योंकि इससे यूज इफेक्ट से पहले ये समझना ज़रूरी है। अब वेरी फर्स्ट टाइम आपको पता है पूरी ऐप लोड हो रही है, तो फर्स्ट टाइम तो आएगा ये। अब सेकंड टाइम मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि सेकंड टाइम ये उस वक्त आएगा जब इस कंपोनेंट में कोई स्टेट चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं यहाँ पे, टॉगल करवाया था। टॉगल पे क्या होता है, हर क्लिक पे बार बार स्टेट चेंज हो रही होती है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो रही होती है। मैं वही एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ करता हूँ अभी, और आप देखिएगा जब जब मैं क्लिक करूँगा बटन पे पीछे स्टेट चेंज होगी, यहाँ कंसोल आएगा। अगर मेरे हर क्लिक पे ये कंसोल दोबारा आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा कंपोनेंट रेंडर तो हो रहा है, मतलब हुआ नहीं हुआ? हम ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं। अभी कैसे वेरीफाई करते हैं भाई? मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं करूँगा, बस एक बटन बनाऊँगा यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ भाई क्लिक। तो सर सारे हुक्स जो है स्टेट चेंज करते हैं? यस, सारे हुक नहीं, मैंने स्टेट का कहा है। तो अभी तो हम यूज इफेक्ट पे काम कर रहे हैं। भाई मैंने हुक्स की नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा है स्टेट। कोई कंपोनेंट, मैंने जुमला लिखवाया था, क्या लिखवाया? की बात कर रहे हैं, उसकी बात। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, हुक की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो जुमला लिखवाया था, उसको दोबारा पढ़ो। सही है भाई, क्लिक हो गया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से पहले यहाँ पे एक बनाता हूँ, एक स्टेट कॉन्स्ट यूज स्टेट, ठीक है। अच्छा इनिशियली मैं क्या रख रहा हूँ, इसको फॉल्स। वो सिंपल टॉगल बनाते हैं यहाँ पे, ये है टॉगल कॉमा कॉमा ही आता है ना, सेट टॉगल। सही है। सर स्टेट क्या चीज है? पता नहीं मुझे भाई, यार यूज स्टेट का बताया था। मैं तो यूज ये जो प्रैक्टिस नहीं करता ना, ये उस तरह के सवाल फिर आपके दिमाग में आते हैं। सर कोई
भाई का था, मैंने तो पूछा जरा। तो उन भाई का है तो उनके भाई के मुंह में जबान दिया, वो खुद ही पूछ लेंगे भाई। आप टेंशन नहीं लिया करो नबील। आपकी टेंशन लो नबील भाई। नहीं, मैंने कहा मेरे किसका से सवाल था ये? memory refresh हो जाएगा। हाँ, इसका सवाल तो 10 से बनता है, तुमसे नहीं बनता लेकिन ये सवाल। भाई स्टेट क्या होती है? तब पूछेगा रिकॉर्डिंग नहीं देखे तुम? तब रिकॉर्डिंग नहीं देख सर रहे? ना पूछेगा मैं। मसला ये है, मेरा पीसी हो गया खराब, मेरे ऊपर अभी बहुत लंबी चक्कर आई हुई है और वैसे ही भाई स्टेट सिंपल क्या होती है? स्टेट आपके पास, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। स्टेट सिंपल क्या होती है? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल यूज़ करते थे जिस काम के लिए, यहाँ पे उस काम के लिए स्टेट यूज़ करते हैं। और ये स्टेट एक हुक से निकलती है जिसका नाम है यूज स्टेट। भाई मोबाइल सही है? मोबाइल बिल्कुल सही है, मोबाइल पे देख लो रिकॉर्डिंग। प्रैक्टिस भले नहीं कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट रिकॉर्डिंग्स को देख लो ताकि जो क्लास में चल रहा है वो समझ तो आ रहा हो कि मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ। तो सर मेरा भी क्वेश्चन तो यही था ना कि यूज स्टेट पे चेंज करेगा, आप कह रहे हैं नहीं स्टेट पे करेगा। भाई पहले तुम जो बोल रहे हो उसको ज़रा सोचो, तो बोल क्या रहे हो? मैंने कहा कि ये रिफ्रेश कब होगा? एक काम करना, आज जाना घर पे, आज जाओ घर पे और जो स्टेट वाली जो वीडियो है ना उसको ज़रा दोबारा देखो। मतलब तुम इस तरह का सवाल पूछ रहे हो कि मैं खुद कन्फ्यूज हो गया जवाब क्या दूँ मैं। सही है? नहीं मैं मतलब उसके सेंस में नहीं कह रहा नेगेटिव, इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्टेट का, तो इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो स्टेट का ज़रा जाके। सही है भाई? अब ज़रा देखें मैंने कोड क्या लिखा है, वही टॉगल वाला कोड है। मेरे हर क्लिक पे क्या होगा, मैंने कहा भाई जो भी टॉगल में पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो उसका। अगर फॉल्स और ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो। आप मुझे बताया हर बटन के क्लिक के ऊपर स्टेट चेंज हो रही होगी नहीं हो रही होगी? हो रही होगी भाई। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स होगी, फॉल्स होगा तो ट्रू होगी। अब हम देखते हैं अगर हर बटन के क्लिक पे स्टेट, जैसे हमें दिख रहा है कि हर बटन के क्लिक पे स्टेट चेंज हो रही है, तो और अगर जैसे कि मैंने बताया कि भाई जब जब स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट रिजेंडर होगा, तो हर दफ़ा मुझे क्लिक पे ये लाइन आनी चाहिए प्रिंट। ऐसी है? चेक करते हैं भाई। मैंने किया रिलोड, वेरी फर्स्ट टाइम तो आएगा, और ये नेट माशाल्लाह चला गया हमारा। वेरी फर्स्ट टाइम तो भाई क्योंकि पूरी ऐप लोड होगी तो आएगा, ये तो लिखा हुआ ठीक है। अब मैंने कर दिया क्लियर, अब मैं ज़रा क्लिक करता हूँ बटन पर, आया कंसोल? आया? तो क्या बात समझ में आ रही है कि जब जब कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होती है वो पूरा कंपोनेंट इंटायर, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं, वो पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। हो सकता है सर आई एम चेंजिंग सिर्फ रेंडर हो रहा। क्या कह रहे थे? फिर वही सवाल भाई, क्या नाम है भाई आई एम चेंजिंग जो है ये किसके अंदर लिखा हुआ है? अच्छा कंसोल किया था कंपोनेंट में लिखा हुआ है। तो जब आई एम चेंजिंग आ रहा है इसका मतलब कंपोनेंट अंडर हो रहा है, तो आई एम चेंजिंग आ रहा है ना भाई। पढ़ लो थोड़ा सा सर आके। इसलिए तो सवाल कर रहा हूं। ये चीज जाके ना ChatGPT पे लिखी, उसने ना ऑप्शन दे दिया ChatGPT 4 पे जाओ। मतलब पैसे हो रहा ChatGPT। अच्छा भाई बैक टू टॉपिक। तो भाई हमें एक चीज़ समझ में आ गई, हमने वेरीफाई भी कर ली कि जब जब एक जुमला याद रखिएगा, जब जब कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, वो कंपोनेंट उस वक्त तक बार बार रीएंडर होगा। अच्छा भाई अब इसको दिमाग में रख लें। अब जरा दोबारा आ जाए यूज स्टेट के ऊपर, वो सॉरी यूज इफेक्ट के ऊपर। अब यूज इफेक्ट का मैंने आपको फर्स्ट केस तो बताया था भाई, क्या करता है ये, कॉल फंक्शन लेता है। आपसे कॉल फंक्शन लेता है और इसके अंदर जो भी मैं काम करूंगा, जो भी मैं काम करूंगा वो जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा वो आ जाएगा। मैंने किया रिलोड, जैसा देखा भाई फौरन से आ गया। अब इसके अंदर एक मसला है। मसला क्या है भाई, अब जब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि पूरा कंपोनेंट अंडर हो रहा है इंटायर, तो भाई पूरे कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट भी आ रहा है, तो इसका मतलब यूज इफेक्ट भी बार बार चलेगा। ऐसा है नहीं है? वेरीफाई करते जरा ऐसा हो रहा है। रिलोड किया फर्स्ट टाइम तो आ गया भाई, कंपोनेंट की वजह से चेक करते हैं, क्लिक कर रहा हूँ स्टेट चेंज कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट भी चल रहा है। इसका मतलब अभी आई एम चेंजिंग कहाँ से आ रहा है, यूज इफेक्ट से आ रहा है। सर ये 5 4 3 2 1 नहीं कहा है जब आप कर रहे थे। ये वो है ना कितनी बार स्टेट चेंज हो रही है, 7 8 9 रेंडर हो रहा है। इतनी दफ़ा रिजेंडर हो रहा है, वो आ रहा है आउटपुट। सही है? पहले तो ये लिखा हुआ आता था लाइन बाय लाइन। लिखा हुआ आता था, अभी ये डायरेक्टली बता रहा है। हो सकता है ना कंसोल से। सर हम बताएं कौन सिलिंग चल रहा था लाइन बाय लाइन। यार मैंने किया नहीं कभी, आपने करा होगा। मैंने कब किया? नहीं किया था। तो जैसे आप लूप चलाते हैं ना तो वो 10 टाइम। हाँ 10 टाइम आता है आई थिंक, ये पता नहीं इसको सर इसकी हमारे अपनी है में भाई। ये चीज़ आती है। हाँ तो कोई मसला थोड़ी है, इसमें लोग परेशान होने की बात थोड़ी है। दिखा तो रहा है। दिखा रहा है वो 9 आ गए तो बस 9 दफ़ा रेंडर हो रहा है इसका मतलब। खैर अब ये ऐसा तो हो रहा है भाई, आप बोलोगे भाई हाँ कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है पूरा जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो भाई यूज इफेक्ट कंपोनेंट के तो पार्ट है, कंपोनेंट से बाहर थोड़ी है, तो ये भी रेंडर होगा। लेकिन अब आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाई थी, स्लाइड्स में लिखा है भाई हमें क्या रखते हैं इसके अंदर,
API रखते हैं इसके अंदर। पहले मेरी बात सुनो पूरी। इसके अंदर हम क्या रखते हैं? API रखते हैं। अब आप ज़रा सोचें, अगर मैंने इसके अंदर कोई API फैच कराई हुई है, सही है, अब अच्छा API क्यों रखवाते हैं? एक बार तो ये क्यों रखवाते हैं भाई, क्या होता है फॉर जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे आप OLX पे जाते हैं, एक मिसाल दो OLX की, जैसे ही आप OLX की वेबसाइट आपके PC पे आप खोलते हैं, वेबसाइट लोड होती है, फ़ौरन से उनके प्रोडक्ट्स निकल के बन के आ जाते हैं। वो प्रोडक्ट स्टैटिक नहीं होते, वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे होते हैं? API से आ रहे होते हैं, डायनामिक। यानी वो क्या रखवाते हैं? वो यूज इफेक्ट के ऊपर API कॉल करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको बता चुका हूँ कि यूज इफेक्ट क्या करता है, जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होगी, जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा, फ़ौरन से यूज इफेक्ट का कोड चल जाएगा। तो इसलिए वो उसके अंदर रखते हैं कि भाई जैसे ही यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए, उसको वेट ना करना पड़े, फ़ौरन से API पे हिट जाए और फ़ौरन से कोड बन के आ जाए। सही है। अब जरा इस सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए मुझे बताएं, ये वाला जो काम करवाया है मैंने कि सारे के सारे अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर में लिए 100 के 100 प्रोडक्ट यूज़र के सामने लाके दिखा दो, ये काम आपको सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम यूज़र विजिट करेगा वेबसाइट, सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम करवाना पड़ेगा। या यूज़र के कोई भी एक्शन पे यूज़र कहीं भी क्लिक करे, भाई आप API पे दोबारा रिक्वेस्ट भिजवा दोगे, या उसने कुछ और काम किया, आपने वहाँ रिक्वेस्ट भिजवा दी, ये करवाओगे? वन टाइम कराओगे ना ये तो। भाई अगर यूज़र एक आइटम ऐड टू कार्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस ऐड टू कार्ट करने पे आप वो 100 प्रोडक्ट्स क्यों मंगवा रहे हो API से? मतलब कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं बन रहा। लेकिन ये तो होगा यहाँ पे। क्यों? आपको यहाँ आपने देख भी लिया कि यूज इफेक्ट क्या हो रहा है, हर एक स्टेट चेंज पे चल रहा है यूज इफेक्ट। अब सोचें अगर वो API मैंने यहाँ रखी हुई होती और मैं यहाँ कोई बटन क्लिक कर रहा हूँ अपने किसी भी काम के लिए, कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है और उस बटन क्लिक पे कोई स्टेट चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई टॉगल है, समझा टॉगल है, लाइट डार्क थीम का टॉगल बना हुआ है यहाँ पे। अब उसमें क्लिक करूंगा भाई, लाइट हो गया, डार्क हो गया, अब उस पर पीछे स्टेट चेंज हो रही है, और सोचा अगर उसी स्टेट के अंदर यूज इफेक्ट रखा हुआ है, उसमें API रखी हुई है, तो सर्वर तो तबाह हो जाएगा मेरा। तो अननेसेसरी बिला हो जाएगी, उस पर धनाधन रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर तो बैठ जाएगा पूरा। तो इसका मतलब आप ये कोई अच्छी अप्रोच है क्या? नहीं। तो भाई इस तरीके से बचने का और मसला क्या है कि हम API रखते भी यूज इफेक्ट में, रिएक्ट कह रहा है कि API रखो आप यूज इफेक्ट में, इससे बाहर नहीं रखो, तो ये तो मतलब मसला है इसका मतलब। तो भाई इस ये फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है कि हर एक स्टेट के चेंज होने पे यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट भी बार बार रेंडर होगा। कंपोनेंट तो रेंडर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ अगर उस कंपोनेंट में यूज इफेक्ट रखा हुआ है तो वो भी बार बार रेंडर होगा। तो भाई ये तो एक नुकसान है बड़ा, ये कभी भी हम यूज़ नहीं करते अप्रोच, ये वाली फर्स्ट अप्रोच हम कभी भी यूज़ नहीं करते। अब भाई इसलिए आई सेकंड अप्रोच। भाई ये मसला आने लग गया, भाई उन्होंने बोला भाई ये तो सर्वर तबाह हो रहा है, कोई भी काम हम कर रहे हैं उस काम का भले कोई ताल्लुक भी नहीं उस चीज़ से, लेकिन वो सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही है बिला वजह की। मैंने आपको उस एग्जाम्पल दे दी लाइव किस तरीके से। तो भाई अब सर ये तो स्टेट लगाने की वजह से रिवेंडर हो रहा है, जी। स्टेट ना लगाए डायरेक्ट यूज इफेक्ट में तो भाई हम तो स्टेट लगाएंगे ना, अगर कोई सिनेरियो ऐसा आ गया कि आपने स्टेट चेंज करवानी है तो फिर क्या करोगे? भाई सिनेरियो आ गया आपके पास स्टेट चेंज, तो आपको हर जगह स्टेट लगाओगे आप रिएक्ट में, तो कोई भी काम करोगे आप आपने भाई स्टेट, मैंने बताया था ना कोई UI पे आपने कोई चीज़ रेंडर करवानी है तो स्टेट चाहिए आपको, तो सीधी तो स्टेट तो हर जगह यूज़ करोगे आप। तो भाई इस चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास आया इसका सेकंड केस जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। वो क्या था भाई? सेकंड केस में ये चीज़ थी कि हम इस कॉलबैक फंक्शन के साथ साथ एक और पैरामीटर पास करते थे कॉमा लगा के, और उसमें हम पास करते थे एम्प्टी एरे। सही है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आपको एम्प्टी एरे दिख जाए यूज इफेक्ट में सेकंड पैरामीटर में, इसका मतलब है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रेंडर होगा बस। यूज इफेक्ट का जो कोड है ना, सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम जब पूरी ऐप बन रही होगी, जब तो सभी रेंडर होता है ना फर्स्ट टाइम, सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा ये बस। सेकंड टाइम इस कंपोनेंट के अंदर एक क्या 1000 स्टेट चेंज हो रही हो, कंपोनेंट तो रेंडर होगा लेकिन यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। क्या पहचान है भाई? मैंने एक कंसोल लगाया इसके अंदर, आई एम यूज इफेक्ट कोड, और मैंने एक लगाया यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, ताकि आपको दिखाऊं कंपोनेंट अंडर हो रहा है, स्टेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह है सही, लेकिन यूज इफेक्ट नहीं चल रहा। आई एम कंपोनेंट सही है। चेक करते हैं भाई। फर्स्ट टाइम रिलोड पे तो भाई सब चलेगा क्योंकि पूरी ऐप बनती है, फर्स्ट टाइम सब चलेगा। कंपोनेंट का भी आ गया कंसोल, कंपोनेंट अंडर हुआ, ये यूज इफेक्ट का कोड भी चल गया फर्स्ट टाइम। अब मैं कर रहा हूँ क्लियर इसको, क्या चल रहा है? सिर्फ कंपोनेंट अंडर हो रहा है, यूज इफेक्ट का कोड नहीं चल रहा, वरना कंसोल आना चाहिए यूज इफेक्ट का। तब जब भी आप कोई API कॉल करते हैं ना, हम ये अप्रोच लगाते हैं कि भाई सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जाए API पे बस, सेकंड टाइम यूजर कुछ भी करता रहे, मेरे सर्वर को हिट नहीं करना, क्योंकि सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। अगर सर्वर ही बैठ गया तो डेटा ही नहीं आएगा, यूजर क्या करेगा आपकी वेबसाइट पे आके? फिर सारा डेटा रिएक्ट के अंदर स्टैटिक नहीं होता,
जैसे मैंने अभी एक बनाया था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्ट ये चीज़ एपीआई से मिल रही होती है। अभी क्योंकि हमारे पास कोई एपीआई नहीं थी तो मैंने अभी हार्ड कोड बना लिया। हम हार्ड कोड नहीं बनाते, ये एपीआई बैकएंड डेवलपर हमें एरिया बना के देता है, उसके अंदर ये ऐसा काम पूरा हुआ होता है जो मैंने आपको करवाया था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। अभी आगे आगे हम करेंगे इंटीग्रेट एपीआई तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा क्लियर है भाई यूज इफेक्ट का सेकंड केस। अब इसका एक थर्ड केस होता है। थर्ड केस क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि मेरे पास कोई समझें, पहले करूँगा मसला, मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो गौर से सुनिएगा तो आपको थर्ड केस समझ में आएगा। दो केस में कोई सवाल पहले बताओ, क्लियर होगा दोनों केसेस? भाई बता दो, अगर हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। ऑल क्लियर है? लिखते रहो चीज़ें, लिखते नहीं हो तुम लोग कुछ भी। एक ही बंदा लिख रहा है बस यहाँ बैठ के, और ये भी शायद लिख रहा है, बाकी तो कोई भी नहीं लिख रहा। तो मोबाइल में लिख रहे हो या अपने? तुम भी लिख रहे हो? जिस दिन मंटू भाई भाई ने इसके बाद तुम्हें सब आता है? लिख रहे हो? वापसी आएगा टैक्स जोन एडमिशन में। भाई लिखना लाजमी है, लिखना ये बड़ा काम आता है आपके लिखना। दिमाग में फिट करोगे, फिट नहीं रहता दिमाग में। आज नहीं, ऐसा होता ही नहीं है भाई। दिमाग आपकी मशीन थोड़ी है, दिमाग भाई अल्लाह ने बनाया, वो मशीन नहीं है, सब स्टोर करेगी। यहाँ से कुछ आ रहा है तो वहाँ से निकल भी रहा होगा दिमाग से। फिर सर 25 TB होता है। अगर सब स्टोर करने बैठ जाए ना ये, तो साइको हो जाओगे आप। अगर सारी चीज़ें स्टोर करने आपका दिमाग लग गया। हाँ वो जब भी तो सवाल इस तरह पूछता है वो कि यूज स्टेट यूज़ करूँ, स्टेट यूज़ करूँ। बोलने फालतू चीजों का मतलब नहीं दिमाग के अंदर, पता चला फुल हो गई मेमोरी पकड़ के खिला। 25 अच्छा भाई अब ज़रा इधर आ जाओ। हम लोग फ़ौरन भाई भाग गए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ। अब ज़रा सिनेरियो सुनो क्या है, सिनेरियो सुनो तो समझ में आएगा कोड। फिर सिनेरियो में भाई ये है, मेरे पास ऐसी कोई OLX टाइप की एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यूज़र मेरी वेबसाइट विजिट करे तो फ़ौरन से फर्स्ट लोड पे यूज़र जैसे ही इंटरेक्ट करे फ़ौरन से एक API पे हिट जाए और सारे के सारे प्रोडक्ट रेंडर हो जाए। तो आप बोलोगे सर कोई मसला ही नहीं है, जो प्रोडक्ट की API जो ऑल, अच्छा API कौन सी पहली API आ रही है जो ऑल प्रोडक्ट्स की है। आप बोलोगे भाई सर ऑल प्रोडक्ट्स जो API है सिंपल, आप उसको उठा के यूज़र इफेक्ट में रखें और यूज़र इफेक्ट का सेकंड वाला केस यूज़ कर लें, कोई मसला ही नहीं, प्रोडक्ट आ जाएंगे और एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई अब मेरे पास एक दूसरी API भी है। वो क्या है, वो ये API है कि जब प्रोडक्ट आप यूज़र ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो API में अभी समझ लें कि वो ऐड टू कार्ट करने पे डेटा स्टोर हो रहा है किसी डेटाबेस में जाके कि प्रोडक्ट का भाई ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है, और वो फिर डिस्प्ले भी हो रहा है यूज़र के सामने कि भाई आपने ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। अब वो क्या है, डिस्प्ले करवाने के लिए एक API है जो कॉल कब होगी, जब यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा तो API कॉल हो जाएगी। ये सिनेरियो है, बस समझ में आया? चेकआउट पे नजर आता ऑप्शन है फिर करिएगा। अब वो अब चेकआउट वेकआउट नहीं, बस अभी मैं सिंपल लग रहा हूँ, चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाह रहा। दोबारा सुनना, चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ सिंपल रखूँ। सबसे पहला भाई ये है, मेरे पास दो API हैं। एक API क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स की, जो सारे के सारे प्रोडक्ट लाके दिखाएगी यूज़र को। सेकंड क्या है, API है, इसका नाम है भाई कार्ट प्रोडक्ट्स, कि वो प्रोडक्ट जो कि कार्ट किए यूज़र नेट टू कार्ट करें। ये दो API चलनी है। अच्छा भाई फिर आपको पता है भाई कार्ट वाली API फर्स्ट टाइम तो कॉल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम तो लिस्टिंग की API कॉल करवाओगे कि प्रोडक्ट यूज़र को दिखाओगे पहले ये प्रोडक्ट वहाँ पर है, फिर उसको ऐड करवाओगे ना, तो आप बोलोगे भाई उसका कोई मसला ही नहीं है। आप क्या करो, पहला यूज इफेक्ट का केस है ये वाला केस, आप बोलोगे भाई ये यूज़ कर लो और इसके अंदर आप कौन सी API रख दोगे, फर्स्ट टाइम ऑल प्रोडक्ट लिस्टिंग API हिट्स। सही है, इससे मेरा पहला वाला काम तो हो जाएगा। अब दूसरी API मुझे कॉल करवानी है कब, प्रोडक्ट्स तो आ गए बन के इस वाली API से, मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे करूँ क्लिक तो मेरे पास सिनेरियो क्या होगा भाई, ये कहीं डेटाबेस में आके स्टोर हो रहा होगा और मुझे वो वहाँ से फिर दिखाना भी है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, तो उसके लिए भी एक API है जिसको मैं नाम देना चाहिए कार्ट आइटम API कह रहा था सिंपल, उसको वो कॉल करवाने में। ये सिनेरियो क्लियर है? बस कुछ होगा, बस सिंपल बताने का मतलब कि दो APIs हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है इनको कॉल करने का टाइम इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाली API का तो आपको पता है सिंपल सा रूल है भाई, जैसे ही यूज़र फर्स्ट टाइम आया लोड पे कॉल हो जाएगी, तो उसके तो ये केस बेस्ट हो गया। ऐसा है या नहीं है? मसला है सेकंड API का। सेकंड API का मसला क्या है? सेकंड API का मसला ये है कि मुझे वो जो API कॉल करवानी है ना,
वो मुझे एपीआई जब जब कॉल, अच्छा एक काम करते हैं इसको और तो समझ में आ जाएगा। मुझे ये जो एपीआई लिस्टिंग की एपीआई है, मुझे यही एपीआई कॉल करवानी है दोबारा, मुझे यही एपीआई दोबारा कॉल करवानी है फॉर एग्जाम्पल, या इसको लिस्टिंग नहीं करता मैं, चलो हाँ सही है लिस्टिंग कर देना, लिस्टिंग सुनो 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 और आसान कर देना चीज़ें आपके लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। एक ही एपीआई है मेरे पास, दो ही नहीं है, एक ही एपीआई है जो मुझे प्रोडक्ट ला के दे रही है, सही है। फर्स्ट टाइम जब मैं उसको कॉल करूँगा, बट मैंने कोई ऐसा पीछे सेटअप बनाया हुआ बैक एंड पे, ऐसा कुछ मैंने काम किया हुआ कि जब वेरी फर्स्ट टाइम अभी कॉल होगी ना, तो ये मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट ला के देगी जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट ला के देगी। उसके बाद जब जब मैं इस एपीआई को कॉल करूँगा तब वो मुझे वो प्रोडक्ट ला के देगी जो यूज़र ऐड टू कार्ट कर रहा है। यानी इन शॉर्ट ये, जब मैं ऐड टू कार्ट में क्लिक करूँगा तब भी जो मुझे एपीआई में आपसे सेकंड वाली एपीआई कॉल करवा रहा था, वो सेकंड वाली कॉल नहीं कराऊंगा, पहले क्या कॉल करवाऊंगा, फर्स्ट वाली एपीआई। मतलब इस टाइम पे ऐड टू कार्ट के टाइम पे वो एपीआई नॉर्मली चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, वही सेम एपीआई कॉल होगी। तो बस आप समझ लें, ऐसा दिमाग में बिठा लें कि सेकंड टाइम जब वो कॉल होगी तो वो समझें कि हमारी वो ऐड टू कार्ड वाला काम हो रहा होगा, इस पर कोई ऐसा कुछ बैकएंड वाले ने काम किया हुआ है, हमें नहीं पता क्या काम हुआ है, वो बस कुछ किया हुआ है ऐसा, ये सिनेरियो है। अब आप मुझे बताएं सिनेरियो कैसे कोड करेंगे। गॉसियन इफेक्ट बना लें। सही है, क्या करूँगा उसके अंदर बाकी आप ये लोग बताएंगे। भाई, ये इतना नवी मैंने सही बताएगा क्योंकि एपीआई का नाम आ रहा है, तो सर ने बोला एपीआई कॉल करेंगे, यूज इफेक्ट बनाएंगे, अभी बिल्कुल बनाएंगे, सही है। अच्छा यूज इफेक्ट कौन सा केस बनाऊंगा, अब देखिए पहले करवाना क्या है, मुझे करवाना ये है कि ऐड टू कार्ट के जब बटन पे जब जब मैं क्लिक करूं सिर्फ तब तब इस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाए, ना फर्स्ट टाइम लोड पे जाए। अच्छा फर्स्ट टाइम लोड पे तो हर दफ़ा हर चीज़ जाती जब है, आप क्लिक करें जब जाए। जब जाए सिर्फ। नहीं मैं फर्स्ट टाइम अगर जाएगी इस पे तो ये भी तो कुछ एम्प्टी आएगा, ये फर्स्ट टाइम पे इस एपीआई एम्प्टी आएगी। नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो ये जाएगी ना रिक्वेस्ट, नहीं सर तो आप पहले एक वाला मिनट ना यार, पहले एक करके बताओ। फर्स्ट टाइम तो पूरा चलेगा, सही है, ठीक है। तो ये वाले सेकंड वाले ये वाली एपीआई कॉल होगी, देखें फर्स्ट टाइम तो हर चीज़ चलती है, ये आप दिमाग में रखें। तो सेकंड वाली पे भी कॉल होगी, वो भी कॉल होगी। ऐड टू कार्ट पे तो फर्स्ट टाइम पे वो क्या लेकर आएगी? समझे फर्स्ट टाइम पे कुछ भी नहीं है ना, अभी तो ऐड टू कार्ड यूजर ने नहीं किया ना, तो एम्प्टी आ रहा होगा सिंपल वहाँ पे, कुछ एम्प्टी आ रहा होगा। अब सवाल पूछो, तुम क्या पूछ रहे हो। फर्स्ट केस यूज होगा ना, फर्स्ट के इन्होंने बोला फर्स्ट केस यूज़ करें, ठीक है। अच्छा देखो फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। बटन पे क्लिक करेंगे, सुनो 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 सुनो, देखो हर चीज़ ना मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए, एक करके सेकंड वाला होगा वन टाइम ही एक करके। इन्होंने बोला भाई फर्स्ट वाला यूज़ करें, और फर्स्ट वाला केस क्या होता है भाई, इस फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा, हर हाल में सब चलते हैं फर्स्ट टाइम तो, वेरी फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद इस कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हो गया स्टेट, तो ये इफेक्ट चलेगा, ऐसी है। अब आप अगर मैं इसके अंदर आया, मैंने यही सेम वाली लिस्टिंग वाली एपीआई को उठाया और यहाँ रख दिया मैंने, आप मुझे बताएं फॉर एग्जाम्पल बटन की क्लिक नहीं, मैं कुछ और काम करवा रहा हूँ, स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट में, तो फिर ये वाली एपीआई कॉल हो जाएगी। मुझे तो कॉल करवानी है, बटन क्लिक पे कॉल करवानी है मुझे, लेकिन भाई बटन क्लिक पे मैं नहीं करवाया, मैंने कुछ और काम कर दिया, स्टेट चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज हो गई, इसका मतलब कंपोनेंट अंडर होगा, कंपोनेंट अंडर होगा तो भाई ये तो नहीं चलेगा इफेक्ट, क्योंकि ये तो एम्प्टी फर्स्ट टाइम चलेगा, लेकिन ये तो चलेगा। मसला है नहीं है, मसला है भाई ये तो वाला केस तो नहीं चलेगा इस पर। कोई थर्ड केस होगा इसके लिए। सर इसके अंदर ना ये पहले वाला जो यूजर कॉल करेंगे, पहले वाला कौन सा, ये ऊपर वाली एपीआई कॉल करेंगे इसके अंदर ये वाली ना, जी। तो ये तो करिए। केस पूछ रहा हूँ, केस पूछ रहा हूँ, केस कौन सा आएगा। थर्ड एक और केस आ जाएगा, थर्ड केस। इसका मतलब ये दोनों केस मुझे इस वाले काम के लिए फेल लग रहे हैं, सही है। क्योंकि भाई वेरी फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं करवाना ये, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब जब क्लिक करूँ तब तब आए, लेकिन सिर्फ मैं ऐड टू कार्ट पे ही क्लिक करूँ तब कॉल हो। अगर मैं अदरवाइज कुछ और उठ पड़ा हरकत कर रहा हूँ, स्टेट चेंज हो गई, तो इस पर दोबारा कॉल ना जाए, यही मेरा पर्पज़ है। तो भाई अब ये बेसिकली करवाना क्या है, मुझे इस इफेक्ट को चलाना है कंडीशनली, असल में ये करवाना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इफेक्ट का कोड ना कंडीशनली चले, एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हो तब चले, अदरवाइज ना चले, ये करवाना है मुझे। तो भाई इस कंडीशनल चलाने के लिए हमारे पास एक और थर्ड केस आया इसका, जो क्या था कि हम इस एरे के अंदर कुछ पास करें, कोई स्टेट पास कर सकते हैं, कोई प्रॉप पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टेट है भाई, जिसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड टू कार्ट जब करवा रहा हूँ प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट के जब जब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगा ना, मैं उस स्टेट को चेंज करवा दूंगा। जब जब प्रोडक्ट ऐड, मैं आपको जरा करके दिखाता हूँ, ऐसा समझ में आएगा। टॉगल वाला काम नहीं होगा, टॉगल नहीं हो रहा, स्टेट चेंज होगी, टॉगल पॉगल नहीं हो रहा भाई, क्या हो गया भाई। मैं यहाँ एक स्टेट बनाता हूँ, ज़रा समझेगा, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कॉन्स्ट कार्ट प्रोडक्ट्स, सही है, सेट
कार्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। सही है। इनिशियली मेरे पास कोई प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अभी नहीं होगा। सही है। अच्छा हाँ सही है, इनिशियली नहीं होगा तो फॉल्स कर दिया इसको मैंने। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक और बटन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक के बाद मैं एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिसका नाम मैं रखता हूँ ऐड टू कार्ट। और इस ऑन क्लिक का बना दो फंक्शन। यहाँ मैं एक फंक्शन पॉइंट कर दूँ ऐड टू कार्ट। ऑन क्लिक क्यों कर रहे हैं सर? क्लिक करें ना। भाई रिएक्ट चल रही है, क्या हो गया नबील भाई? नहीं ये ऐसे सवाल जब भी आते हैं जब आप कुछ नहीं पढ़ते, तभी इस तरह की उठपान सवाल आ रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो रिएक्ट में चल रहे हैं ना हम लोग। चलो याददाश्त वापस आ गई। जब आप कभी कभी गजनी बन रहे हो ना, ये इसलिए बन रहे हो। सर 25 करनी है इनके पास। सही है भाई। अब भाई तुम्हें समझ में आ रहा है? परेशान बैठे हो थोड़ा सा तो रिकॉर्डिंग देखो, समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान कवर करके यार। नहीं रिकॉर्डिंग देखो, कवर अप कर लोगे, मसला नहीं है। देख लो रिकॉर्डिंग को। तुम्हारी जावास्क्रिप्ट थोड़ी बेहतर थी तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा। जिसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी होती है ना थोड़ी सी भी, वो उसको कैचअप करने के मसला नहीं होगा। रिएक्ट पढ़ लो, कल को अगर आप कोई व्यू पढ़ लोगे, व्यू जेस पढ़ लोगे, आप इजीली पढ़ लोगे। क्यों? जिसकी जावास्क्रिप्ट मेन है भाई। ये रिएक्ट पीछे बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट चल रही है, यूज इफेक्ट के पीछे क्या चल रहा है? लोड चल रहा है फंक्शन। तो जिसकी कोर जावास्क्रिप्ट अच्छी है ना, अगर वो जावास्क्रिप्ट पे बेस करते हुए कुछ भी पढ़ ले, मसला नहीं होगा। और इसकी रिएक्ट अच्छी है, वो नेक्स्ट पढ़ेगा, नेक्स्ट में मसला नहीं होगा। उसका नेक्स्ट के अंदर पूरी रिएक्ट है, नेक्स्ट जेस के अंदर। तो मेन है जावास्क्रिप्ट। सर आप तो पढ़े होंगे, फिर पढ़ भी लिए होंगे बिल्कुल। हाँ मैं तो काम भी करता हूँ नेक्स्ट पे। अच्छा भाई, अब ऐड टू कार्ट हैंडलर मैंने कहा कॉल हो जाएगा इसकी क्लिक के ऊपर। अब ऐड टू कार्ट हैंडलर पे क्या होगा, मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, इसकी स्टेट को मुझे चेंज कराना पड़ेगा भाई। पहले सेट प्रोडक्ट क्या बोलूँगा? ट्रू। या ट्रू नहीं करते, इसको वही उल्टा कर देता। हमें तो बस स्टेट चेंज करवानी है ना। ऐड टू कार्ट पे मैं क्या चाह रहा हूँ, स्टेट चेंज होगी हर बार। सही है भाई। ये काम करते हैं, ट्रू ही कर देते हैं इसको। और मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ ऐड टू कार्ट का, यानी मल्टीपल समझे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सही है। ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है, या भाई यूँ करो इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर लो। डिव में एक S6 बनाता हूँ। प्रोडक्ट थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको सिनेरियो। प्रोडक्ट 1 सर हम इंटेलिजेंट है वैसे ही। सही है, जब ही समझा रहा हूँ। सर तो इंटेलिजेंट है, आप नहीं हो। आप केच ही नहीं कर रहे, सर तो समझा रहे हैं। सही है। एक डिव हो गया, एक और डिव हो गया। इसको चाय हो जाएगा। सही है भाई। 2 डिव हैं, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। सही है भाई। और यहाँ आ गए सिंबल क्या है, प्रोडक्ट 1 का ये रहा, और ये प्रोडक्ट 2 का ऐड टू कार्ट है। अब मुझे क्या करना है भाई, ये है ऑल प्रोडक्ट लिस्टिंग API, मुझे इसको हिट करवाना है। या थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि पता लगे कोई डिफरेंस तो आए। ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट API हिट्स। सही है भाई। अच्छा अब मैं यहाँ पे करूँगा कुछ अब देखिए यहाँ पे कुछ पास करते हैं कि भाई जब जब इस पर्टिकुलर चीज़ में चेंज आएगा ना, जब जब ये इफेक्ट चलेगा, आप मुझे बताएं जब जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा किस में चेंज आएगा? इस स्टेट के अंदर आएगा, नहीं आएगा? तो मैं करूँगा कॉपी करके इसको यहाँ पास कर दूंगा। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि अब ये यूज इफेक्ट डिपेंड हो गया मेरी इस एरे पे, इसलिए कह रहे हैं डिपेंडेंसी एरे कि भाई जब जब इस एरे में जो चीज़ पड़ी है उसमें चेंज आएगा, सिर्फ जब जब ये कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। फर्स्ट टाइम तो सब चलेगा, फर्स्ट टाइम तो सब इन्हें चलना है। मैंने किया यहाँ पे रिलोड, देखिए पहले चला कंपोनेंट का, कंपोनेंट अंडर हुआ। सेकंड टाइम चला लिस्टिंग, जो सारी जिसमें फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम रखा हुआ है। और सेकंड टाइम चला ऐड टू कार्ट, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट टाइम तो हर चीज़ चलनी है। सर फर्स्ट टाइम पे क्यों चल रही है? उस पे क्लिक ही नहीं हुआ, उस पे नहीं चलना। फर्स्ट टाइम तो चलेगा हर चीज़, ये रूल है। समझ लें एम्प्टी है, API तो हिट हो गई लेकिन एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी कार्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम सब चलता है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लिक किया इस पर, ये कौन सा क्लिक है? ये सिर्फ कंपोनेंट की स्टेट चेंज करेगा। इसका मतलब कंपोनेंट अगर रेंडर हो रहा है तो सिर्फ कंपोनेंट कंसोल आना चाहिए, ना ये वाले इफेक्ट का कोड आना चाहिए और ना ये वाले इफेक्ट का कोड आना चाहिए। ऐसी है, अगर मेरी लॉजिक सही है तो चेक करते हैं भाई। क्लिक किया,
सही है भाई, सिर्फ कंपोनेंट अंडर हो रहा, ना कोई दोनों में तो कोई इफेक्ट नहीं चल रहा। अब रिलोड किया मैंने, मैं इस पर चलाऊंगा। आपको पता है ये ऐड टू कार्ट वाले प्रोडक्ट वन का जो प्रोडक्ट वन नहीं, ये वाला इफेक्ट कहाँ कॉल होगा? ऑल प्रोडक्ट्स एक ही दफा होगा ना सर। अच्छा तो ये फर्स्ट टाइम है तो ऑलरेडी ठीक है फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर मैं क्लिक कर रहा था, अगर मेरी कंडीशन फेल होती तो मुझे इस क्लिक पे भी ये वाला कंसोल आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, मतलब मेरी कंडीशन सही है। अब आते हैं इसके ऊपर ऐड टू कार्ट पे। सही है, अभी तक आपने देखा कंपोनेंट मैंने चेंज किया तो इसकी लॉजिक नहीं चली थी। अब मैं सिर्फ आता हूँ ऐड टू कार्ट पे, तो एक तो कंपोनेंट अंडर हुआ, उसका कंसोल आया, और फिर देखें ये वाली चलिए मेरी API, इस पर क्लिक करता हूँ तब तब स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा क्योंकि वो फॉल्स हो गई है। एक सेकंड सबर करो, इस पर लगाया नहीं क्या मैंने? ओके, इसको वो करना पड़ेगा मुझे, हाँ नॉट फॉल्स करना पड़ेगा। सही है भाई, अब चेक करते हैं। कॉल कर रहा हूँ, कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कंपोनेंट स्टेट, कंपोनेंट स्टेट, समझ में आया भाई? जी। सही है भाई। अब देखें इस क्लिक पे नहीं आएगा, ये इस क्लिक पे सिर्फ कंपोनेंट आ रहा है, समझ में आ रही बात? तो ये है कॉन्सेप्ट यूज इफेक्ट का, कि 3 केसेस हैं, कौन सा केस कब यूज़ होगा मैं अब जरा थोड़ी देर समराइज करता हूँ आपके सामने। भाई हमने पढ़ा यूज इफेक्ट क्या है, जैसे कि ऑन लोड पे आप कोई काम करवा दे जावास्क्रिप्ट में, वो आप यहाँ पे यूज इफेक्ट से करवाते हो। अब इसके 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि आप यूज इफेक्ट में सिंपल एक कॉल फंक्शन पास करो। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये जब जब आपके कॉम्पोनेंट में स्टेट चेंज होगी, या मैं यूँ कहूँ जब जब आपका कॉम्पोनेंट री रेंडर होगा तब तब आपका यूज इफेक्ट चलेगा, जो कि एक बड़ा मसला है, ठीक है। इसलिए सेकंड केस आ रहा है। सेकंड केस में क्या आप इसमें एक एम्प्टी एरे पास करते हैं। एम्प्टी एरे क्या पास करने का फ़ायदा क्या होगा कि वेरी फर्स्ट टाइम जब पूरी ऐप बनेगी, सिर्फ जब इसका इफेक्ट चलेगा, उसके बाद जब जब कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज हो या कंपोनेंट 1000 बार रेंडर होता हो, कंपोनेंट रेंडर होगा लेकिन यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। थर्ड केस क्या है कि आप अगर अपने यूज इफेक्ट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन की तहत चलाना चाह रहे हो कि भाई मेरा इफेक्ट का जो कोड है सिर्फ जब ये कंडीशन में कोई चेंज आए जब चले, तो थर्ड केस हम यूज़ करते हैं, हम एक डिपेंडेंसी एरे पास कर देते हैं। भाई ये था पूरा यूज इफेक्ट। एरे वाला ही है ना केस, उसमें बस हम अंदर वो बैठे हाँ वही है, स्टेट बना के वही वो थर्ड केस इसलिए कहते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट है उसके लिए, बस बाकी है वही, सही कह रहा हूँ, सेकंड वाला केस ही की है, बस मैं एक डिपेंडेंसी की वैल्यूज पास कर देता हूँ। सर हम सवाल कर लें? हाँ पूछो कोड लगाइए। पूछो भाई, सवाल पूछो, क्यों नहीं पूछो। हम ये पूछ रहे थे, आपने इंपोर्ट करवाया था यूज स्टेट को सबसे ऊपर एक और आपने करा था, तो यूज वो इफेक्ट लगा के उसके साथ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूज यहाँ पे मल्टीपल स्टेट मल्टीपल आप 1000 दे दो यहाँ पे, कोई मसला नहीं है, हटा दो इसको। सही है भाई, और कोई सवाल? सर उसके एक और बाद सवाल है, हम क्लास लिस्ट भिजवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक जैसे क्लिक करें टूल वाला जो हम आपको अभी आपके सिनेरियो बोल रहे थे ना, वो हमारा यही है कि हम चाह रहे हैं कि क्लास लिस्ट जाए। तो कहाँ जाए? क्लास लिस्ट हट जाए और क्लास लिस्ट टॉगल करें तो हाँ हाँ, ये स्टेट से होगा ना काम। आप स्टेट को बार बार चेंज करवाओगे ट्रू फॉल्स कर करके, और फिर उस स्टेट के थ्रू उस क्लास लिस्ट को, सर क्लास लिस्ट भेजेंगे कैसे, मतलब वो हम क्लास लिस्ट क्या है ये तो बताओ पहले। जैसे अपन एक क्लास भेज रहे हैं वो डायनेमिक क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, यस सर, वो जावास्क्रिप्ट में चलता है, यस रिएक्ट में नहीं चलेगा वो। रिएक्ट में अगर आपने वो काम करवाना है तो आप स्टेट से ही करवाओगे, होगा। स्टेट से आप बार बार उसके स्टेट्स के चेंज होने पे क्लास भिजवाते रहोगे। तो क्लास कैसे भिजवाएंगे हम, ये तो कैसे टॉगल जैसे टॉगल में भिजवा दो भाई, कैसे भिजवा दोगे? सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ाई थी, यस सर। वैसे ही काम होगा। आप क्लास नेम के अंदर जाओगे, जो पर्टिकुलर क्लास आपको भिजवानी है, आप उस स्टेट को पकड़ के इफ एज लाइक कंडीशन रेंडरिंग कराओगे। भाई इफ अगर मेरी दिस स्टेट ट्रू है तो क्लास भिजवाओ, एल्स एम्प्टी, बस इस तरह का काम होगा यहाँ पर। कंडीशनल रेंडरिंग इसलिए पढ़ाई थी कि टॉगल वाला काम आप इससे करोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? सबसे गुजर गई तो मैं नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, तो आ गया आ गया? तुमने सवाल किया था, उसने किया? तुमने किया था सवाल मुझसे। हिंदी मेटल लेंगे बस। सही है भाई, क्लियर है? कोई सवाल है इससे पूछ लो दोबारा मुझसे। सर उस पर केस 3 लिख दे उसको। केस थ्री लिख दें, अच्छा यूनिक सवाल के, सवाल बढ़िया ही है। नहीं अच्छी बात है, अपने अपनी याददाश्त के लिए उसने रखा है, कोई मसला नहीं है। इसमें नवीन भाई सर 25 सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें।
अब हमारे पास एक नया हुक आता है जिसका नाम होता है, देखें ये डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बनी है, इसको पढ़ लेगा कि भाई पहले नॉन डिपेंडेंसी एरे में क्या होगा, रन ऑन एवरी रेंडर, रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर, रन ऑन द फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंजेस। ये आप यहाँ पे एक पास किया, आप मल्टीपल भी पास कर सकते हैं। सर प्रॉप भी आ रहे हैं ना? हाँ, कोई प्रॉप भी पास कर सकते हैं आप, वो भी स्टेट ही तो होता है, वो प्रॉप में भी जब डेटा आप स्टेट ही में ले रहे होते हैं। ड्यूल दो भी कर सकते हैं? दो नहीं, 2000 भी कर सकते हैं, अच्छा, मल्टीपल भी कर सकते हैं। वही तो बता रहा हूँ कि सिर्फ एक के लिए मखसूस नहीं है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्लियर है भाई? अब हमारे पास एक और थर्ड हुक आ रहा है, इसका नाम है यूज रेफ। भाई ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुक है यहाँ पे, मतलब वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बड़ा, इसको बड़ा यूज़ हम करते थे जावास्क्रिप्ट में। आप बोले भाई जावास्क्रिप्ट में तो कोई देखा भी नहीं इसको हमने। जावास्क्रिप्ट में जब आप किसी भी एलिमेंट को उठाते थे, आप उठाते थे आईडी से, अगर उठाना आप क्या करते थे, आप लिखते थे भाई डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहले उसको जाके आईडी देते थे इसको उठाना है, और आप लिखते थे भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि ये जो तरीका है ये कहलाता है एक्चुअल डॉम को टारगेट करने का, कि रियल डॉम को टारगेट कर दो, बताया था ये मैंने। और रिएक्ट में हम रियल डॉम पे काम नहीं करते, हम वर्चुअल पे करते हैं, वर्चुअल खेलते हैं रियल डॉम के साथ। तो भाई अगर मुझे यहाँ पे अगर काम अगर करवाना है इस तरीके से कि मैंने मुझे किसी को पकड़ना है, किसी भी जिसको मुझे ग्रैब करना है, उठाना है, तो मैं ये वाला हुक यूज़ करता हूँ। ये हुक काम करता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की तरह, बस समझे कि जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी होता है, यहाँ पे वो काम यूज रेफ करता है। ये काम कैसे करता है इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी बस बता रहा हूँ कि इसका वैसे पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ क्या है, जैसे आप वहाँ उठाते थे आईडी से पकड़ के, ऐसे ही यहाँ पे ये उठाता है, सेलेक्ट कर देगा, सिंपल कह सकते हैं आप। सिंपल। कोई सवाल? प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे। अच्छा जी, अच्छा भाई मेरे पास अलग कमेंट बना लूँ? जी हाँ, बेहतरीन काम हो जाएगा। ओके, तो फिर एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ एस वेल के कंपाउंड मैंने बनाया हुआ है शायद। एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे कि यूज़ हाँ, सर, इफेक्ट, वो भी उठा अलग कर दें। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। बेहतरीन हो जाएगा। सब हो जाएगा, आप टेंशन ले रहे हो, खाली देखो बस वीडियो का खड़े रह के। भाई अपलोड तो तुम इतनी जल्दी करवाते हो नबील वीडियोस, लेकिन देखते सर, नहीं मैं हो ना तुम। एक दो वीडियो पीछे चल रहा हूँ, और आप थोड़ा सा सर क्या टाइमिंग आपके थोड़ी कोर्स आगे पीछे हो जाती है ना अपलोड पे करने आपके की। कोर्स बेचेंगे सर? क्या चीज़? फाइवर पे आपकी कोर्स बेचेंगे? भेज दो यार, पब्लिसिटी हो जाएगी मेरी। नहीं सर, पैसे अपने पास अगर आपका चैनल फुल प्रमोट रख लो यार, पैसे रख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका चैनल फुल पढ़ते रहो, दिन के अंदर आप सोचो कि ये कमा रहे हैं। नहीं भाई, पैसा रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है यार। मोनेटाइजेशन और जाएगी। सर पैसा आपका मेरा आज ही कल नहीं भाई, हाथ का मैल नहीं है, क्या होगा। वो तो सबसे ज़्यादा जो अमीर, वो सबसे मैला कुचैला भंगी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अमीर था, वही सबसे मैला होता है। सर ये वाला मेल नहीं है, ये बुद्धि वाला मेल नहीं है। मौलवी साहब, क्या कह रहे मतलब हैं? बात के मैल के लिए मैं डेट में ठंडा के इंटरव्यू में बैठा हूँ। भाई थोड़ी तबलीग करो इसकी थोड़ी सी भाई। सर, इससे जो है ना हम फतवा निकलवा रहे हैं मौलवी साहब से। हमारे मुफ्ती नहीं आते थे, ऐसे के साथ बैठे हैं। मुफ्ती साहब, अच्छा भाई ज़रा इधर आ जाओ। सर उससे मुझे एक आज एक कॉल आई थी किसकी कॉल आई थी? जॉन से, वो जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। सही है, तो फिर वो बोल रहे 6 महीने काम करना है लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे, अनपेड इंटर्नशिप है। काम क्या करना है? क्या ना खुद कर लो। हाँ बोलना खुद कर लो। करना, पैसे नहीं देंगे। मैं भाई शादी में आया हो क्या? पहचान गया सर, शादी के बाद 9 महीने में काम पहचान गया, वो इनको पहचान पहले टाइम पास है इनको बैठ लो। अच्छा भाई ज़रा खामोश हो जाओ, ज़रा टॉपिक पे ज़रा तवज्जो दे लें अपनी। स्क्रीन देखिए, और भी तो पैसे बचे हैं ना, चौड़ जाऊंगा यहाँ से मैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भाई जाने की। अच्छा भाई यहाँ पे आके ज़रा चीज़ें भी इंपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी हम यूज़र स्टेट उठा लेते हैं।
चेक करते हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं माशाल्लाह से, कुछ आ ही नहीं रहा है। नाइस। एक्सपोर्ट किया सर? यूज़ इफेक्ट, ओके मैंने एक मिस्टेक कर दी है भाई यहाँ पे, मैंने कंपोनेंट बना दिया है स्मॉल लेटर से, देखे ना इशू आ गया। जी क्यों कर दिया? उससे भी मसला आता है। मसला आता है, बिल्कुल मसला आता है। कंपोनेंट फर्स्ट लेटर से बनता है हमेशा, तो कैपिटल लेटर से। मैथ में कुछ आ गया। सर यूज रैप के अंदर यहाँ पे भी उसको करेंगे ना आप जरा, यूज रैप सर कैपिटल करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, यूज़ इफेक्ट के अंदर आओ, इसका से तो नाम चेंज करो यहाँ पे। देखो कितना बड़ा मसला हो गया एक सिर्फ एक स्मॉल लेटर्स चेंज करने में। ऐप में भी करेंगे आप। यहाँ से इसको हटाओ, इसको दोबारा बस ठीक है, हो गया। सर फाइल में वो क्या हो गया भाई, अब तो आ जाओ। नॉट डिफाइन, कहाँ डिफाइन नहीं है भाई? सर फाइल का नेम भी चेंज होगा, किसका? फाइल का। कर तो दिया। सही है भाई, ये कितना बड़ा मसला हो गया सिर्फ नाम एक लेटर स्मॉल करने में। सही है भाई, तो यूज़ रेफ पे आ जाते हैं। इसको मैं आता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कह देता हूँ कमेंट, यूज़ रेफ पे आते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ से ज़रा कॉपी, यहाँ आते हैं, इसमें कोई मसला है, स्मॉल से बना हुआ है ये भी, देख रहे हैं इंपोर्ट में भी नहीं आ रहा है, जब मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई इशू है तभी नहीं आ रहा। तो भाई इसको भी सही करते हैं आके, रीनेम करो इसको भी, कॉपी करो, तो फोल्डर का नेम भी कैपिटल वर्ड से लेना पड़ेगा। फोल्डर में ज़रूरी नहीं होता लेकिन कंपाउंड में ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, आ गया यूज़ रेफ हो। सही है भाई, अब यूज़ रेफ को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल भाई इतना ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा इसमें, मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ भाई, फॉर एग्जांपल एक H1, क्या आई एम यूज़ रेफ हुक हेडिंग। सही है भाई, ये रेफरेंस है सर? ये रेफ तो फिलहाल ऐसी वर्ड है, मतलब एक नाम है, सिंपल समझ लें, रेफरेंस भी कह सकते हो लेकिन अभी फिलहाल एक नाम है। अब मुझे इसको उठाना है भाई कोड में। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई कंसोल करूँ मैं इसमें, इसका टैक्स कंसोल करना है मुझे, बेसिकली एक टैक्स कंसोल करवाना है। सही है, क्लियर है भाई, कैसे करना है इसको कंसोल? सबसे पहले मुझे अगर अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट होती तो आप क्या करते भाई, सबसे पहले आके इसको आईडी देते और आप फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाय आईडी और फिर उसे कंसोल करवा देते, ऐसे ही था। अब यहाँ पे कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे आप अगर आपने गेट करना है, किसी भी को टारगेट करना है, आप पहले यहाँ पे उठाओगे हुक, इसका नाम है यूज़ रेफ, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले यूज़ रेफ। सही है, ये आपको एक चीज़ देता है वेरिएबल, जिसको आप स्टोर करोगे। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसका नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल रखना होता है। जैसे मैं हेडिंग के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रखूँगा हेडिंग, हेडिंग रेफ, ये हेडिंग का रेफ है। सही है, वेरिएबल में रखना पड़ेगा। वेरिएबल रखना पड़ेगा यहाँ पे उसको। सर यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा था, यूज रेफ को क्यों जरूरत पड़ रही है? कहाँ डायरेक्ट हो रहा है? यहाँ पे तो नीचे तो वो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कंसोल में देखना है मुझे, कैसे देखूंगा मैं? मुझे कंसोल में गेट करना है इसको, एलिमेंट को उठाना एलिमेंट को उठाना है मुझे। कंसोल में। जावास्क्रिप्ट में भी उठा देना डॉक्यूमेंट से डॉम के सिलेक्टर्स को यूज़ करते हो, वैसे करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे काम। उसमें वो नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट चलता तो है लेकिन हम लगाते नहीं है, चलता नहीं, ऐसा नहीं चलता नहीं, चलता तो है लेकिन हम लगाते ही नहीं है। तो भाई अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई चलो अगर ये डॉम वाला काम कर रहा है तो मैं जिसको उठा रहा हूँ उसको वहाँ पे आईडी दे दो देख। तो यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं दिया इसको, मतलब इसको पता कैसे लगेगा कि मुझे इसको उठाना है? सवाल है ना भाई, इस यूज़र को कैसे पता है कि मुझे सिर्फ इस H1 को उठाना है? इसके जगह कोई पैराग्राफ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हेलो, तो ये तो नहीं उठाएगा इस पैराग्राफ, मतलब इसको पता ही नहीं कि मुझे पैराग्राफ को उठाना है, हेडिंग को उठाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये एक आपको हर एलिमेंट के ऊपर ना बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप मिल रहा है, इसका नाम होता है रेफ। सही है, और इस हेडिंग रेफ जो आपने बनाया है इसको आप यहाँ पास कर दोगे ताकि इसका कनेक्शन बन जाए। सही है भाई, अब ज़रा मैं इस हेडिंग रेफ को करवाता हूँ ज़रा कंसोल के, इसमें पड़ा हुआ क्या है।
यहाँ गेट करने का तरीका बहुत आसान है। जावास्क्रिप्ट में मुश्किल होता है, यहाँ बहुत आसान है। मैं रिलोड किया, सही है। देखिए यहाँ पे भी हेडिंग रेफ के अंदर करंट में इनडिफाइन आ रहा है, सही है। अच्छा भाई क्यों आ रहा है देखते हैं। यहाँ हेडिंग रेफ डॉट करंट, आपको एक करंट नाम की प्रॉपर्टी मिलती है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा यूज़ करता हूँ। रिलोड किया मैंने, एक सेकेंड। डॉट करंट इधर भी लगा दें। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। ओके सही है, थोड़ा स्नैरो चेंज करना पड़ेगा। असल में हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या पड़ा, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये बार बार मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, फॉल्स। बाद में जाके चीज़ दिखाऊँ आपको मैं, बाद में जाके ना इसमें वैल्यू आ रही है। कैसे, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ अभी, मुझे एरर मिल गया, ये देखें आ गया H1 गेट हो गया एलिमेंट। लेकिन जब मैं रिलोड करूंगा ना फर्स्ट टाइम, ये एम्प्टी हो जाएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्ट का उसूल है कि वो सबसे पहले इनिशियल स्टेट होती है वही आता है। यहाँ पे इनिशियल क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी, इसलिए नहीं आ रहा। तो भाई अब क्या करें, हम यहाँ पे एक काम क्या करेंगे कि हम पहली बात है कभी भी इस तरह नहीं करते कि हमें कोई चीज़ गेट करनी पड़े। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एक तरीका है, अगर मैं इनको यूज़ इफेक्ट रख के कॉल कर लूँ तो भाई जैसे ही मेरी डॉम चले उस पर काम कर देना। तो मैं यूज़ उठाता हूँ यहाँ पे इसको, और मैं बोलूँगा भाई यूज़ इफेक्ट के अंदर कंसोल करवा दो इसको। यहाँ पे चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है वर्क। देखिए इस तरीकों में ना, इस तरीके के मसलों को सॉल्व करने के लिए यूज़ इफेक्ट काम आता है। मसला क्या हो रहा था भाई, मसला ये हो रहा था मेरी डॉम बाद में रेंडर हो रही है, स्टेट पहले चल रही है। तो इनिशियल तो स्टेट में क्या है, एम्प्टी है, तो बाद में भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई ये इस रिएक्ट फास्ट है, डॉम स्लो है। रिएक्ट पहले चल रही है, डॉम बाद में आ रही है, तो बाद में आ ही रही है, तो उसको कुछ ऐसा मिल ही नहीं पा रहा है। तो मैं रखे यूज़ इफेक्ट रख दिया इसको मैंने। अब यूज़ आपको पता है ये वाला केस अगर मैं रखूँ यहाँ पे इस तरीके से, और कभी भी ये वाला केस नहीं बनाते, ये मतलब बहुत बुरा होता है। ये नहीं कि हर दफ़ा चलेगा आपका केस, हमेशा जब भी आप बना रहे हैं तो आप इस तरह बनाएं इसको, सेकंड केस यूज़ करें ताकि फर्स्ट टाइम चले बस। तो इसको मैंने रख दिया इसके अंदर। नहीं वैसे कभी भी नहीं आएगा आपके पास कुछ भी काम, अगर आया भी तो आप वो थर्ड वाला केस यूज़ करोगे। तो भाई ये था यूज़ एफ आपका, फर्स्ट वाला केस हम यूज ही नहीं करते, नहीं यूज़ करते, सही है भाई। तो इन जगहों में देखें, हालांकि कुछ भी नहीं किया मैंने, वही काम जो मैं करवा रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा हुक ले लिया यूज़ इफेक्ट का। ये रिएक्ट की सपोर्ट देता है आपको कि अब जब डॉम रेंडर हो जाएगी, कंपोनेंट पूरा रेंडर हो जाएगा, यानी ये HTML पूरी रेंडर हो जाएगी, तब मैं चलूँगा। पहले क्या हो रहा था, HTML बाद में आ रही है, स्टेट क्योंकि रिएक्ट फास्ट है उसकी स्टेट पहले चल रही है, तो उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, अनडिफाइंड, इसलिए मैं बार बार दे रहा था। याद है ना आपको, जावास्क्रिप्ट में इस तरह के मसले आते थे। आप फिर वहाँ क्या करते थे, आप सेट अमाउंट लगाते थे, सेट अमाउंट लगा उसको डिले देते थे कि भाई इतने सेकंड बाद चलना, तब मेरी डॉम रेंडर हो जाएगी, तो तब चलना तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे जो है वो हमें यूज इफेक्ट लगाते हैं, ताकि जब डॉम रेंडर हो वो रिएक्ट की सपोर्ट देता है आपको। देखिए अच्छा, डॉट करंट पे क्या होता है, अरे अगर मैं हेडिंग रेफ दिखाता हूँ पहले आपको कि हेडिंग रेफ में क्या पड़ा हुआ है। हेडिंग रेफ के अंदर ना आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है करंट की। करंट के अंदर वो चीज़ होती है जिस चीज़ को आप उठाना चाह रहे हो, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, वो चीज़ को आप उठाना चाह रहे हो, सिंपल इज दैट। अब जैसे मैं डॉट करंट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा, ये वाला सिंपल डॉट ऑब्जेक्ट से कर लिया। मुझे अगर इसका टैक्स चाहिए तो क्या यूज़ करूँगा, डॉट टैक्स कुछ होता है, पढ़ा है आपने अभी तक कुछ। फिर किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे टैक्स ऐड करना है तो क्या करते थे हम, भाई जावास के पढ़ के आ रहे हो पीछे भी, डॉट इनर टैक्स, डॉट टैक्स कंटेंट, इनर HTML, ये सारी चीज़ चलेंगी यहाँ पे। ये जावास्क्रिप्ट है, सब चलेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे डॉम से बात करने का तरीका डिफरेंट है। वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, हम डायरेक्ट डॉम से बात करते थे, डायरेक्ट डॉम से बंदा उठा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक और चीज़ आई हुई है, वर्चुअल डॉम। तो उसके लिए मुझे बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर लिया मैंने, यूज रहा है, जबकि काम देखें आप वही हो रहा है।
अगर मुझे इसका क्योंकि ये खुद एक HTML है तो डॉट इनर HTML चल नहीं सकता यहाँ पे HTML, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करता हूँ, डॉट इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा यहाँ नहीं चल रहा है, एडिंग रैप डॉट करंट, अच्छा मैंने गलत लिख दिया ना, इनर टेक्स्ट आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ पूरी जावास्क्रिप्ट चलेगी आपकी, बस रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ यही एक इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे आप डॉम पे डायरेक्ट बात करते थे, जाके डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे डॉम सेलेक्टर्स के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करोगे, यहाँ पे उसकी बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करके काम करोगे। ये हटाना है heading ref। क्यों आ रहा अरे ये मैंने इसकी वजह से आ रहा है ना, ये मैंने इसको दिखाया हुआ ना कंसोल, हटा दो इसको। सही है भाई। है? यूजर को हटाना, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसका गेट करने का? गेट करने का यूजर एफ ही है। अच्छा, और ये इसके थ्रू ही यूज इफेक्ट के थ्रू ही करते हैं, इसके अलावा नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हो कि बस जब मेरी पूरी रेंडर हो जाए, लोड पे आप उठाना चाह रहे हो किस चीज़ को, तो आप यूज इफेक्ट लगाओगे। क्योंकि देखिए इसका फ़र्क हो ये रहा था, लोड तो वो उठा ही नहीं रहा, डिफाइन के साथ है। यही तो मसला आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट है फास्ट, डॉम स्लो है। रिएक्ट की स्टेट पहले चला गई, डॉम बाद में आ रही है, तो उसको अनडिफाइंड ही मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मतलब जब भी चलाएंगे तो यूज इफेक्ट में रख के चलाओगे, यही अच्छी प्रैक्टिस होती है। अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइन आएगा तो आप यूज इफेक्ट बनाओगे, सेकंड वाले के एमडी एरे पास करके आप चला दोगे उसको। क्लियर है भाई? यूजर समझ में आ गया क्या करता है, कैसे चल रहा होता है? yes sir, अच्छा भाई आगे चलता हूँ। अच्छा इवेंट्स हमारे हो चुके हैं, yes sir। लास्ट टाइम ये फ्रेगमेंट हमने पढ़ लिया। अब आई थिंक आज ज़्यादा हो गया आज के लिए, कर लें आगे और हाँ सर, अभी चर्चा की recording भी नहीं थी। आगे चलते ज़्यादा सह नहीं पाएगा। सही है, कोई मसला नहीं है भाई। मेरा पर्पस कोड भगाना नहीं है, आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। नेक्स्ट क्लास का देखते हैं करना क्या है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं API इंटीग्रेशन बताऊंगा कि भाई यहाँ पे रिएक्ट में कैसे होती है। आपने देखो रिएक्ट की जब भी आप जॉब्स देखते हैं आपको ये टर्मिनोलॉजी लाजमी मिलती है देखने को, भाई API इंटीग्रेशन आनी चाहिए। वो यही होती है कि आपने कोई API को रिएक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये आपको लास्ट क्लास में बताऊँगा मैं भाई। कोई मुश्किल नहीं है, जो जावास्क्रिप्ट में होता था एग्जैक्ट सेम डिट्टो कॉपी वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, बस रखने की जगह डिफरेंट है। यहाँ हम API रखते हैं यूज इफेक्ट के अंदर बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखें यहाँ कोड में आपको दिखाऊँ, ये सारे काम करते थे वहाँ पे भी हम, एसिंग फंक्शन बनाते थे, वेट लगाते थे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सब काम वही है, कोई फ़र्क नहीं है। बस उठा के उस पूरे कोड को यूज इफेक्ट में रखेंगे। और दूसरा रिस्पॉन्स आने के बाद रेंडर कैसे करवाना है अपने UI पे, वो थोड़ा डिफरेंट काम है, वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है भाई। API इंटीग्रेशन हमारा मतलब समझ लेंगे मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाएगा, इतना छोटा सा टॉपिक है। असल जो मुझे करवाना है ना, कुछ जो टाइम टेकिंग टॉपिक है वो है ये राउटिंग। यहाँ पे राउटिंग किस तरीके से वर्क करती है, इसमें हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा। क्या है इसमें, क्या होगा? जैसे एक पेज पर दूसरे पेज पे आप जब शिफ्ट होते हो, नेविगेशन जो है आपकी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया एंकर टैग यूज़ नहीं होता, यहाँ राउटिंग यूज़ होती है। सर ये तो यही बनवाऊँगा आपसे मैं कॉमर्स रिडक्स से होता है नहीं, रिडक्स से नहीं होता है। भाई। रिडक्स हो तो रिडक्स गई, रिडक्स कुछ भी नहीं है, रिडक्स हम पढ़ेंगे भी नहीं शायद मेरा ख्याल में, मैं बनाऊँगा। देखें आपके पास ना रिडक्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हमारे पास स्टेट्स को ग्लोबल करना। मिसाल को मैंने बताया था स्टेट्स दो किस्म की होती हैं, प्राइवेट स्टेट्स और ग्लोबल स्टेट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, हमारी लंबी हो जाएगी बिला वजह।